हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे से होंगे। मैं महेश कुमार पुरोहित महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, 9th क्लास में जो आपका लेसन नंबर 4 है उसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आज इंग्लिश में मैं आपको ये लेसन बताने जा रहा हूँ। तो ये मेरा नंबर 1 या फर्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में भी आपका ये चैप्टर चलेगा, तो प्लीज़ मैं आपको पहले सजेस्ट कर दूं कि ये वीडियो देखें और इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो भी आप देखें। ठीक है बच्चों? तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो इस बात का आप सभी विशेष ध्यान रखें। तो सबसे पहले इस लेसन की मैं आपको समरी बताना चाहूँगा, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दें। तो मूर्खों का राज्य, तो जिसमें सभी मूर्ख थे, राजा, किंग, ओके, एंड मिनिस्टर्स, किंग एंड मिनिस्टर्स। वहाँ के मिनिस्टर्स वगैरह सबके सब क्या थे? वहाँ पर मूर्ख थे। ठीक है? सभी फूल्स थे, चाहे राजा है चाहे मंत्री। अब राजा और मंत्रियों के बीच में एक दिन कोई बात चल रही थी, ठीक है, कि हमारे राज्य में नियम क्या हो, कानून क्या हो, ऐसे कानून और नियमों की बातें चल रही थी। तो नेचुरल बात है कि मूर्खों के राज्य में नियम कानून कैसे होंगे? मूर्खतापूर्ण होंगे। ठीक है? अब वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जो है डिस्कस में ये बात सामने आती है। जब वो डिस्कस करते हैं तो राजा कहता है कि भाई देखो, मेरी ये इच्छा है कि हमारे राज्य में जो है रात को दिन माना जाए और दिन को रात मानी जाए। कहने का मतलब ये है कि जो काम दिन में होते हैं वो सारे काम रात को किए जाएंगे हमारे राज्य में। ठीक है? जैसे दिन में जो लोग काम पे जाते हैं वो दिन में नहीं जाएंगे, रात को जाएंगे। जैसे आमतौर पर रात को लोग सोते हैं, नींद लेते हैं, है ना, तो दिन में सोएंगे। यानी जो रात का काम है वो सब दिन में और दिन का काम रात में, उल्टा चलेगा। ये राजा ने अपने मंत्रियों से कहा। तो मंत्री कौन से समझदार थे? मंत्री भी ऐसे थे, सारे के सारे, प्रजा भी ऐसी होगी। तो मंत्री बोले ठीक है, जो आ गया महाराज। अब ये कैसे आ गया? ठीक है? और यहाँ पर सारे की सारी वस्तुएं जो भी है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी, सब एक डुडू यानी 1 रुपये में मिलेगी। चाहे छोटी चीज़ खरीदी हो किसी ने, चाहे बड़ी चीज़ खरीदी। जोरदार है। ऐसा मार्केट हर जगह होगा जहाँ पर हर चीज़ 1 रुपये में मिलेगी। वेरी गुड, ये भी मान गए वो। मंत्री बोले ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। तो ये घोषणा पूरे राज्य में लागू कर दी गई। ठीक है? अब वहाँ पर ये होता कि दिन में सो जाते, सुनसान होती, पूरे गांव सुनसान, राज्य पूरा सुनसान, कोई दिखाई नहीं देता। जैसा कि रात्रि को होता है वहाँ पर दिन में होता। और जैसे ही शाम होती, दिन ढलता, सूर्यास्त होता, तो सब बाहर आ जाते, सब अपने अपने काम पे जाते हैं। नहीं वो जोरदार। तो एकदम से राज्य तो एकदम अलग ही था। ठीक है? अब वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर होता ये कि एक दिन घूमते घूमते एक गुरु और एक शिष्य उसका दोनों राज्य में पहुँचे। ठीक है? तो वहाँ पहुँच कर उन्होंने क्या देखा, है ना, वहाँ पर पहुँच कर उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो मामला अलग है। जैसे अंदर घुसे, पहली बात तो उन्होंने देखा कि सुनसान कैसे। घूमते गए, घूमते घूमते, चलते गए, कोई दिखाई नहीं दे। तो राज्य इतना बड़ा है। गुरु बोले अपने शिष्य से, और बेटा यहाँ दिखता कोई नहीं है, आखिर बात क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो मामला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। तो शिष्य बोला अरे नहीं, चलते रहते अपन, कुछ ना कुछ तो कोई तो दिखेगा। ठीक है भाई चल, तू कहता तो चल लेते, मेरी बात तो तू मान नहीं रहा, चलो भाई। ठीक है, चलते रहते। तो गुरु की बात को उसने काट दी, है ना। तो जैसे उसने बात काटी तो ये तो तय है इसके साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। ठीक है? तो जैसा कि गुरुओं की बातें नहीं काटनी चाहिए, उसने काटी। तो देखते आगे क्या होता है शिष्य के साथ। चलते गए आगे। दिन ढलने को आया, शाम हुई। वाह, क्या होना था? आए बाहर सब एक एक करके। अरे गुरु शिष्य बोले ये क्या? ये तो सब एकदम यूं जैसे दिन में करते झाड़ धूम कर रहे हैं, सब कहीं जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, ये क्या हो रहा है? सब मार्केट खुल गया, ये वो लाइट्स ऑन होगी, सारी जगमगाती है, क्या बात है?
शिष्य बोला मुझे तो भूख लगी जोरदार, अब दुकानें खुल गई है, कुछ खा पी लेते। गुरु को एकदम डाउट हो रहा है, अपने शिष्य को बोला चल खा पी लेते हैं फिर अपन चलते हैं यहाँ से, मुझे यहाँ सही नहीं लग रहा। शिष्य तो यहाँ बड़ा खुश है, शिष्य अरे गुरुदेव चलो चलो खा पी लेते, चलो खाते पीते फिर देखते हैं। फिर वो बात काट रहा, ठीक है भाई चल बैठते हैं खाते पीते हैं। तो जैसे वो उसका बिल पे करने जाते हैं तो मान लो 4 चीज़ें उन्होंने खाई, तो उसने कहा 4 रुपये। शिष्य तो बड़ा खुश हुआ, तो डिसेबल वॉज वेरी हैप्पी, वो तो बॉस खोदता वहाँ पे, 1 रुपये में सारी जोरदार है तो राज्य। अपने गुरु को बोलता है गुरुदेव मुझे तो यहीं रहना है, अपन यहीं रहते हैं, यहाँ तो सब 1-1 रुपये मिल रहे, हर चीज़ 1 रुपये में, जोरदार राज्य है, तो यहाँ से मैं तो नहीं जाऊँगा। गुरुदेव बोले अरे चल ले मरेगा, मुझे तो ये डाउटफुल लग रहा है, संदेह 7 पद चलते हैं यहाँ से। वो बोला नहीं नहीं मैं तो नहीं चलूँ, मैं तो यहीं रुकूँ, आपको रुकना है तो रुको, इतना कह दिया। तो गुरु ने समझाया कि देख पछताएगा, कि नहीं नहीं जो होगा देख लूँगा, आपको भी रहना है तो आप भी रह लो यहाँ। तो वो बोले मैं तो नहीं रहूँगा, ठीक है, वो तो वहाँ से चले गए, ठीक है ना। अब वहाँ बैठा शिष्य खा पी रहा है मज़े से, एकदम मोटा हो गया, तगड़ा हो गया, जोरदार एकदम, कभी क्या खाए कभी क्या खाए, मौज आ गई उसके तो। और वहीं रहता वो, हर चीज़ 1 रुपये में खाता पीता, एकदम तगड़ा हो गया। अब उसी राज्य में क्या होता है, घटनाएं तो होती रहती है, तो एक घटना हुई वहाँ पे। क्या हुआ, वहाँ पर के एक चोर है, वो एक बड़े धनी व्यापारी के घर में चोरी करने के लिए जाता है। तो सैंड लगा, सैंड यानी दीवार में या दीवार में खड्डा करके वो जो है अंदर घुसता है और चोरी करता है, ठीक है। चोरी करके वो उसी जो है दीवार में छेद से जो आया था उसी छेद से जाने लगता है। तो वहाँ पर वो जो दीवार है वो उसके ऊपर गिर जाती है, जैसे दीवार गिरती है उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब देखना मूर्खों का साम्राज्य कैसा है। अब होता क्या वहाँ पर सुनना आप। अब वो जाता है, जैसे उसका मृत्यु का समाचार गया उसके भाई के पास, है ना, फैमिली में गया, उसका भाई आया राजा के पास, राजा से रिक्वेस्ट करता है। क्या रिक्वेस्ट करता है आप सुनो, आप सुनोगे कि देखो कैसे मूर्खतापूर्ण रिक्वेस्ट हो रही है। राजा को कहता है अरे महाराज मेरा निर्दोष भाई मारा गया। क्या कहता है, निर्दोष। अब भला चोर कैसे निर्दोष हो सकते हैं, मुझे समझा दो आप, ठीक है। अब चोरी करने जाता है, वो चोरी करता है और भाई उसको कहता है निर्दोष, और राजा भी मान लेता है कि हाँ निर्दोष। तो क्या हुआ, मूर्खों का साम्राज्य, ठीक है। तो प्रजा भी मूर्ख, राजा भी मूर्ख, मंत्री भी मूर्ख। राजा ने कहा न्याय तो मिलेगा, तेरे को निराश नहीं करेंगे, तेरे साथ न्याय होगा, तेरे भाई के साथ, तेरे साथ, तेरी फैमिली के साथ। और पता है जब वो रिक्वेस्ट करता है तब क्या कहता है, मेरा भाई हमारी परंपरा का कोई काम कर रहा था, और ये परंपरा है, चोरी करना परंपरा, और राजा भी मानता है। कहा गलत हुआ, न्याय होगा, ठीक है महाराज मुझे आपसे यही आशा थी, चलो वहीं खड़ा रहा। राजा ने कहा उस घर के मालिक को बुलाओ और मृत्युदंड दो। चलो गए भी वहाँ के दरबारी वगैरह गए, राजा के आदमी गए, उसको पकड़ के लाए। व्यापारी को, अरे तू क्या कर दिया तूने, तो दीवार ऐसे क्या कमज़ोर बनाई है, तो बेचारा निर्दोष मर गया। वो डर गया बेचारा, उसने कहा महाराज मालिक मैं हूँ घर का, ये सत्य है, दीवार गिरी ये भी सत्य है, दीवार मेरी थी ये भी सत्य है, लेकिन मेरी गलती नहीं है। तो बोला गलती किसकी है, तो बोलता है कि गलती तो जिसने दीवार बनाई उसकी है, और मेरे पिताजी ने जो है ऑर्डर दिया था बनाने का, उस समय दिया था, बहुत टाइम हो गया, मुझे क्या पता महाराज, और उस समय दीवार बनाने का ऑर्डर दिया था मेरे पिताजी ने दिया था, मुझे तो मालूम भी नहीं, तो कमज़ोर बनाई थी इसलिए गिर गई। तो ठीक है दीवार जिसने बनाई उसको बुलाओ। तो उसको बुलाया गया, तो आके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, और वो वृद्ध आदमी था, बूढ़ा हो गया, बहुत टाइम हो गया दीवार बने, बहुत साल हो गए।
उस धनी व्यापारी के पिताजी ने बनवाई थी वो तो, ठीक है ना। तो आया, उसने कहा महाराज बनाई तो मैंने थी लेकिन मेरी गलती नहीं थी। तो गलती किसकी थी? कि राजमिस्त्री की। कि राजमिस्त्री कौन? मिस्त्री जिसने ईंटें बनाई, वही सही नहीं थी, तो मेरी क्या गलती है? ठीक है तू जा, उसको बुलाओ। ठीक है भाई, मिस्त्री को बुलाया गया। मिस्त्री आके हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, महाराज क्या हुआ? कह रहे जी क्या है ऐसे ईंटें बनाई, क्या ये दीवार ऐसे गलत बन गई तेरी वजह से, इससे कोई काम होता है? मृत्युदंड मिलेगा तेरे को, चल लटकाओ इसको फांसी में। अरे महाराज महाराज मैंने क्या किया, मेरी नहीं गलती। अरे तेरी क्या गलती नहीं है, बेचारा निर्दोष मर गया। अरे महाराज हाँ हाँ मुझे याद आ रहा है। कि क्या याद आ रहा है तेरे बूढ़ा? अरे बहुत टाइम पहले की बात है, याद आ गया मुझे। चल बता क्या याद आया? अरे महाराज जब मैं के ईंटें बना रहा था उस समय एक डांसर नर्तकी, वो जो है जहाँ मैं बना रहा था उस गली में से आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी, पता नहीं कितनी बार ऐसा हुआ। और मैं उसको देख रहा था, बस उसी में ये सही नहीं हुई। तो गलती उसकी है, वो क्यों आ रही जा रही थी? तो जो वो नर्तकी आ रही थी जा रही थी उसको आप सजा दें महाराज, मैंने क्या किया? तो महाराज एकदम से सोचने लगे कि बात तो सही थी, अब सबको सही कहता है तो फिर सजा किसको देगा भाई? तो यहाँ पर इन बातों से हमें यही पता चल रहा है कि मूर्खों का ही साम्राज्य है। ठीक है बच्चों? तो ठीक है तू जा, नर्तकी वो भी बूढ़ी हो गई, बहुत टाइम पहले की बात है भाई, वो बूढ़ी हो चुकी है बेचारी। आई एकदम यूं लकड़ी लिए हुए आई, यूं चलते हुए सहारा लेते हुए आई। उस समय जवान थी। तो आई तो राजा बोले अरे क्या कर दिया तूने, बेचारा निर्दोष मारा गया तेरी वजह से, इतने साल पहले की बात है, पता है तेरे को? तू क्यों आ रही थी जा रही थी, क्या काम था तेरे? ये बेचारा कह रहा है कि दिन में पता नहीं कितनी बार इसने इधर उधर घूम रही थी और ये ईंटें गलत बन गई, दीवार गिर गई और बेचारा मर गया, चोर। अब बोला चोर मर गया तो अच्छा ही हुआ, लेकिन मूर्ख को कौन समझाए? ठीक है। तो नर्तकी बोलती है हाथ जोड़ के, अरे महाराज मैं थोड़ा दिमाग पे जोर देकर याद करती हूँ कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो एकदम से दिमाग पे जोर देती है और याद करती है, और एकदम से उसको याद आता है और कहती है महाराज मेरी गलती नहीं है। अरे भाई तो किसकी गलती है? राजा को सुनना ही नहीं किसकी गलती है, वो तो एक दूसरे की सब सुन रहा है। नर्तकी बोलती है कि महाराज मुझे माफ करें, मेरी गलती नहीं है। तो किसकी बता? महाराज सुनार की गलती है। गोल्ड स्मिथ, सुनार की कैसे गलती इसमें? अरे महाराज हुआ यूं था कि मैंने उसको कुछ ज्वेलरी दी थी बनाने के लिए, ठीक है। अब वो बदमाश था, आलसी था, मेरा काम करता ही नहीं था महाराज। मुझे कहता आधे घंटे से आ जाना, फिर मैं आधे घंटे से जाती, फिर कहता अरे अभी हुआ नहीं, चल 1 घंटे से आ जाना, पक्का ले जाना, फिर मैं और 1 घंटे से जाती, तब भी नहीं करता, फिर और मुझे टाइम देता, यूं करके मुझे इधर उधर गोते खिलाता। मैं क्या करूं महाराज, सुनार को पकड़ो ना। महाराज एकदम सोचने लगी, बात तो सही है तेरी, गलती तो सुनार की। चलो भाई तू जा, सुनार को पकड़ के लाओ। अरे भाई तो सजा किसको देगा तू? अब राजा सजा किसको देगा? सोचने वाली बात ये, आगे से आगे जो पनिशमेंट में ट्रांसफर हो रही है तो फिर फांसी पे कौन चढ़ेगा? ठीक है, तो सजा तो राजा सोच रहे हैं कि देनी पड़ेगी। तो सुनार को लाया गया, सुनार भी आगे खड़ा हो गया, ठीक है। और सुनार हाथ जोड़ के खड़ा है। सुनार को कहता अरे वही बात कहते हैं, रिपीट करते हैं, क्या किया तूने? निर्दोष मारा गया, क्यों इसको बेचारी को परेशान किया तूने? हैं कभी आधे घंटे में कभी 1 घंटे में क्यों बुलाया? अब वो उसने यूं गोते खाए, वो ईंटें गलत बन गई, दीवार ऐसी बन गई कमजोर, वो निर्दोष मारा गया। तो वो भी यही कहता है, सुनार भी माफी मांगता है कि क्षमा करें महाराज, गलती मेरी नहीं है। अरे भाई गलती किसकी है? तो बोल रहा गलती उस धनी व्यापारी की है जिसने मुझे ऑर्डर दिए थे, बड़े बड़े ऑर्डर। अब ये तो 25-50 के ऑर्डर देती है और मुझे वो हजारों और लाखों के ऑर्डर देते हैं। तो महाराज आप ही बताएं मैं पहले ऑर्डर कौन से पूरे करूंगा? राजा बोले नेचुरल है, जो ज्यादा पैसों वाले हैं वही ऑर्डर तू पूरे करेगा। बिल्कुल महाराज मैंने वही किया, इसलिए इसको मैं टालता रहा।
आधे घंटे से आना, घंटे भर से आना, ऐसे ऐसे बोलता रहा। मेरे भी तो बाल बच्चे, तो मैं ऑर्डर तो पहले वही पूरा करूँगा। राजा बोले बात तो ठीक है तेरी, ठीक है तू जा। उसको भगा दिया। अब सजा किसको मिलेगी? धनी व्यापारी को लेके आओ, जिसने इसको ऑर्डर दिए बड़े बड़े, गलती उसकी है, पकड़ के लाओ उसको। तो उसको पकड़ के लाया गया। धनी व्यापारी कौन? ये धनी व्यापारी वही था जिसका घर था। अब घूम फिर के बात धनी व्यापारी पे वापस आ गई, जहाँ से शुरू हुई थी। जो फर्स्ट आया था, फर्स्ट टाइम जिसको पकड़ के लाए थे, है ना, जिस घर में चोर की मृत्यु हुई थी, उसी घर का मालिक, उसी घर के मालिक का नाम सुनार ने लिया। अरे तू, राजा बोला, अरे तू कैसा? अरे तू यहाँ क्या कर? अरे सुनार ने नाम लिया तो मैं आ गया। अच्छा तूने ऑर्डर दिए थे क्या? अरे महाराज मैंने नहीं दिए, मैंने कहा दिए। तो फिर किसने दिए थे? अरे महाराज तो बहुत टाइम पहले की बात है, उसमें तुम्हें था ही नहीं। तो तू नहीं था तो किसने दिए? मेरे पिताजी ने दिए। तो तेरे पिताजी मर गए? हाँ साहब तो मर गए। अरे तो फिर अब क्या होगा? नहीं, सजा तो मिलेगी। राजा सजा देने पे एकदम अड़िग, सजा तो देनी पड़ेगी। अब महाराज सजा किसको दोगे आप? वो तो चले गए, जिसको सजा मिलनी चाहिए वो तो दुनिया में नहीं। समझ लो सजा हो गई। नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगी? उनकी संपत्ति किसको मिली? राजा पूछ रहे हैं उसको कि साहब मुझे मिली। उनका घर किसको मिला? महाराज मुझे मिला। और उनका सारी प्रॉपर्टी, सारा काम काज किसको मिला? वो व्यापारी बोला मुझे मिला। तो उनका जो दंड वो भुगतेगा कौन? तो ही भुगतेगा भाई। चल चढ़ जा फांसी पे। पकड़ के चढ़ा दिया उसको, फांसी लगा रहे। अब बेचारा दुबला पतला, फांसी तो एकदम यूं फांसी मोटी तगड़ी बनाई गई थी, उसके तो आवे ही नहीं, वो तो एकदम पतला। वो बोले महाराज ये तो फांसी आई नहीं, इसके तख्ता तो फंदा तो फिट ही नहीं हो रहा, फिट नहीं हो रहा, उतारे उसको। फांसी तो होगी। राजा एकदम ठीक है, न्याय तो होगा बेचारे के साथ। बेचारा निर्दोष मर गया, चोर का भाई मर गया निर्दोष। चल भाई तू जा, हम फांसी दे देंगे किसी को। अरे भाई आप किसको देंगे? अब और निर्दोष को मारेगा। ठीक है, अपने दरबारी को बोला, मंत्री को बोला, अरे मैं आदेश देता हूँ जाओ अपने राज्य में ढूंढो, ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाओ जिसके फांसी का फंदा फिट बैठे। चलो भाई ढूंढते। तो बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? ढूंढने गए वो, अब कौन मिलेगा उसको? सोचें आप और अपने आप को ही बताएं कि वहाँ पर राज्य में कौन है मोटा तगड़ा, जो खा पी के मोटा हो गया था। यस, वो शिष्य, गुरु और शिष्य जो आए थे, गुरु चले गए, शिष्य वहीं पर है, खा पी के एकदम मोटा हो गया। पकड़ लिया उसको, चल भाई मोटा तगड़ा है चल। कि कहाँ? अरे मैंने क्या किया? अरे तूने कुछ नहीं किया, तू मोटा है, बस यही गलती है तेरी, चल फांसी पे चढ़ा। अरे मुझे क्या? वो समझ गया कि जो गुरु का कहा नहीं माना मैंने, उसकी सजा है। ले गए, पकड़ के ले जाते उसको। ठीक है, मन ही मन गुरु को याद करता है और गुरु को सब कुछ सुनाई दे रहा था, वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल वो बता सकते थे। तो उसको शिष्य की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि शिष्य मुझे बुला रहा है, शिष्य मुसीबत में फंस गया। तो उनको आना ही था, आए वो। आते ही शिष्य को पहले डांटा, देख मैंने क्या कहा था? मैंने कहा ही था कि तू चला नहीं, अब भुगत रहा है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ठीक है भाई बचाएंगे, तो गुरु तो अपने शिष्य को बचाएंगे ही। तो बचाने के लिए वो एक प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। ठीक है, वहाँ पर उस शिष्य को कहते हैं कि तू कहना कि पहले मुझे मारना, मैं कहूँगा पहले मुझे मारना, ठीक है, बाकी मैं संभाल लूँगा। तो गुरु और शिष्य में बात होगी। तो वहाँ पर जो है चीखने लगे, चिल्लाने लगे, दोनों बोलने लगे, पहले मुझे फांसी पे चढ़ो, पहले मुझे फांसी पे चढ़ो। ठीक है ना? तो वो फांसी पे किसी को चढ़ा ही नहीं रहे, क्योंकि सब मूर्ख है, वो पहले पहले कर रहे हैं, तो मूर्खता में। ठीक है भाई, तो राजा को एकदम संदेह हुआ कि ये पहले क्यों मरना चाहते हैं।
तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो गुरु से पूछते हैं, तो उसके गुरुजी बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं कि मैं तो नहीं बताऊंगा ऐसे, इसमें मुझे बहुत फ़ायदा होने वाला है। और फ़ायदा? तुझे क्या फ़ायदा? कि नहीं 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 मैं तो नहीं बता। अरे बता भाई। तो गुरुदेव बोले मैं एक शर्त पे बताऊंगा। कि जल्दी बोल, क्या शर्त है? तो गुरुदेव बोले कि शर्त ये है कि फांसी में पहले मुझे चढ़ाओ। अरे ठीक है भाई, तुझे चढ़ाऊँ, बता तो सही। कि महाराज ऐसी बात है, आप थोड़ा साइड में चले, मैं आपको समझाता हूँ। तो साइड में ले जाकर कान में कहते हैं गुरुदेव उसके राजा के कि महाराज ऐसी बात है। क्या बात है? कि जो भी पहले मरेगा और जो सेकंड नंबर पे मरेगा, तो पहले मरेगा वो इस राज्य का राजा बनेगा, ठीक है, अपने दूसरे जन्म में, अगला जो जन्म होगा, और जो दूसरी बार मरेगा वो उसका मंत्री बनेगा। क्या ऐसी बात है क्या? अच्छा। तो राजा ने सोचा क्यों ना मैं मर जाऊं और अपने मंत्री को लेके मरूं, क्योंकि वो राजा नहीं चाहते थे कि उसका राज्य किसी के और के हाथ में जाए, ठीक है, मूर्ख थे। तो राजा बोले ऐसा है कि अब हम मरेंगे, ठीक है, और तुम जाओ अभी यहाँ से। तो उसी रात को राजा ने क्या किया कि उनको अपने कपड़े पहना दिए और गुरु शिष्य के राजा और मंत्री ने पहन लिए। उनको तो फ्री कर दिया, खुद वहाँ जेल में बैठ गए। अब जब फांसी का टाइम आया तो किसी को क्या पता चलने वाला है कि कौन है, ठीक है बच्चों। तो लेके गए, पहले राजा को फांसी दी, देन उसको मंत्री को फांसी दी थी। जैसे उन सबों को नीचे उतारा गया और वो कपड़ा हटाया गया, सब देखते रह गए कि ये क्या, राजा और मंत्री। अरे हमारे राजा और मंत्री चल बसे, अब क्या होगा? अब शासन कौन संभालेगा? हमारा साम्राज्य कौन संभालेगा? अब किसको कहेंगे? तभी उनकी नज़र पड़ी गुरु और शिष्य की, जो चले जा रहे थे वहाँ से। तो सब गए उनके पास, निवेदन किया, कहा कि हमारे राजा और मंत्री चल बसे, हमें एक राजा चाहिए और हमें एक मंत्री भी चाहिए, तो प्लीज़ आप चलें और ये पद ग्रहण करें। तो गुरु ने एक शर्त रखी कि ऐसा है, यहाँ पर उल्टा नहीं चलेगा, दिन को दिन रहेगा, रात को रात रहेगी, और जिसकी जो प्राइस है, जिसका जो मूल्य है वही रहेगा, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं रहेगा। सब मान गए, ठीक है। तो गुरु और शिष्य को उस राज्य का राजा और मंत्री घोषित कर दिया गया। फिर धीरे धीरे उस राज्य में सारी बातें अच्छी होने लगी, सारी बातें सही होने लगी, ठीक है। लोग धर्म पे चलने लगे, लोग अच्छे काम करने लगे, लोगों में समझ आने लगी, लोगों में मूर्खता धीरे धीरे जाने लगी, और एक समय आया कि पूर्णतः मूर्खता वहाँ से चली गई। लोग क्या बन गए? समझदार बन गए, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी स्टोरी, ये आपकी समरी। अब मैं आपको मीनिंग्स के थ्रू बताना चाहूँगा, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ ध्यान दें। सबसे पहले डिसओबेड, अवज्ञा करना, यानी किसी की का कहा ना मानना, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि राजा और मंत्री थे, है ना। राजा और मंत्री में आपस में क्या बातचीत चल रही थी कि हमारे राज्य में कैसी व्यवस्थाएं हो। तो डिस्कस में ये निष्कर्ष निकला कि हमारे राज्य में दिन को रात, रात को दिन बना दिया जाए, और हर चीज़, हर वस्तु 1 डूडू या 1 रुपये में मिले, ये तय हुआ। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो है एक गुरु शिष्य का प्रवेश होता है उस राज्य में, और वो देखते ही दंग रह जाते हैं कि ये क्या। दिन के उजाले में सब सुनसान, कोई नहीं है, आखिर सब कहाँ गए? रिलेटेड प्रसन्न हुआ। कौन प्रसन्न हुआ भाई? शिष्य प्रसन्न हुआ, ठीक है, डिसाइपल यानी शिष्य। शिष्य बहुत खुश हुआ कि ये तो अच्छा राज्य है भाई, ठीक है ना, जहाँ पर जो है सुनसान है। तो वहाँ पर वो एंटर हुए, स्टीयरिंग हिलना, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रेंजर्स, अजनबी, ये दोनों उस राज्य में अजनबी थे, कोई भी इनको जानता नहीं था। वॉन्डर, घूमना व्यर्थ में, और वो वहाँ पर व्यर्थ में ही इधर उधर जा रहे थे, जिसका कोई सेंस नहीं। ग्रोसरीज यानी सामान विक्रेता, ठीक है। तो जो सामान विक्रेता वगैरह थे, सेक्रेड, पवित्र, बोले नहीं सांड, ठीक है।
तो वहाँ पर क्या होता है कि ग्रोसरी सामान का विक्रेता वगैरह सब शाम को सब विक्रेता गण आए, दुकानें खोली अपनी अपनी, ठीक है। तो वहाँ पर देख के वो भी दंग रह गए कि ये क्या, कि यहाँ पर तो सारे के सारा जो है दिन को सब अंधेरा था, रात को सब उजाला हो गया, सब 1 रुपये में मिल रही है, वो तो खुश हो गया, है ना। और उसने सोचा, शिष्य ने सोचा मैं तो अब यहीं रहूँगा। हाँ, गुरुदेव को बोला आपको जाना है, आप जाएं गुरुदेव, मैं तो नहीं चलूँगा। तो गुरुदेव ने कहा भी चल ले, मारा जाएगा, मुझे तो लग रहा है यहाँ कुछ मामला गड़बड़ है, तो मेरी राय मान, चल। नहीं चला। उसने गुरुदेव ऐसा मौका मिला है और आप कह रहे हो, लेकिन मुझे तो अनिष्ट की आशंका भी, अब तुझे रुकना ही है तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, लेकिन तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो माना नहीं, वहीं रुका, ठीक है। और खा पी के सांड की तरह हो गया, ब्रोड इनटू सेंध मारना, यानी दीवार में छेद करके कोई चुपके से घुसना। कहाँ पर घुसा भाई? वो घुस गया धनी व्यापारी के घर में। कौन घुस गया? चोर, चोरी करने आया, ठीक है। परसुइंग यानी पीछा करना, अनुसरण करना, मनाना, ठीक है, मनाना। इनजस्टिस, अन्याय, ठीक है ना। तो वो आया उसका भाई राजा के पास। क्यों आया? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको समरी में बताया था कि जैसे ही वो छेद करके अंदर गया और वापस वो चोरी करके निकल रहा था, तो वो जो दीवार थी वो दीवार उसके चोर पे गिर गई और वो उसकी मृत्यु हो गई वहीं पे, ठीक है। और जैसे ही मृत्यु हुई, समाचार फैमिली पे गया, गांव में, राज्य में जो है फैला, और उसका भाई राजा के पास आया अन्याय मांगने के लिए। राजा क्या कहते हैं? अरे तेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, तुम तो अपने परंपरा का काम कर रहे थे। हाँ हाँ महाराज, परंपरा ही है हमारी तो चोरी करना, तो तुम्हारी कोई गलती नहीं, पारंपरिक काम है, करना ही पड़ता है। तो राजा चोरी करने को भी अच्छा काम बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मूर्ख है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे मूर्ख हैं। समन, बुलावा भेजना, बुलावा भेजना, ठीक है। बगल, सेंध मारी की, ठीक है, छेद करके घुसना, है ना। प्लेट्स यानी याचना, गिल्टी यानी अपराध और हत्या की, मर्डर, हत्या की, ठीक है। बेल्ट यानी निर्माण किया। तो वहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले उस धनी व्यापारी को बुलाया जाता है। धनी व्यापारी से कहा जाता है कि भाई तूने क्या किया, ठीक है ना, तेरे घर की जो है दीवार इस पे गिर गई, निर्दोष मारा गया, ये सब बातें होती है वहाँ पे। मैसेंजर्स, दूत, ब्रिकलेयर, मिस्त्री, तो वो बोलता है मेरी गलती नहीं है, ये तो मिस्त्री की गलती है, उसको बुलाओ जिसने ईंटें बनाई हैं, ईंटें कमज़ोर बनाई, ठीक है, जटिल। तो राजा ने सोचा ये तो बड़ा जटिल मामला है भाई, चलो भाई, उसे हटाया गया, मिस्त्री को बुलाया गया। तो उसको भी राजा ने यही कहा कि बेचारा निर्दोष मारा गया, ठीक है, वो अपना पारंपरिक काम कर रहा था। तो वो बोला महाराज इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं, ठीक है ना, ये तो जो डांसर है, नर्तकी, उसकी गलती है। वो गली में पता नहीं कितनी बार ये आ रही थी, जा रही थी, मेरा ध्यान भटक गया और ये ईंटें कमज़ोर बन गई, ठीक है। तो राजा ने कहा नर्तकी को बुलाओ। फिर उस डांसर को बुलाया गया जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, ठीक है। तो उससे भी पूछा गया वही क्वेश्चन। तो वो बोली मेरी क्या गलती है, ये तो सुनार की गलती है। सुनार की गलती है कि हाँ, कि उसको जो मैंने आभूषण दिए थे उसके लिए वो मुझे बार बार बुला रहा था कि कभी आधे घंटे से आना, कभी 1 घंटे से आना, ठीक है ना। तो वो बदमाश था, वो अच्छा आदमी नहीं था, आलसी था, ठीक है ना। इसलिए जो है मैं वहाँ से आ रही थी, जा रही, तो आप प्लीज़ उसको बुलाएं, मेरा कोई दोष नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।